ग्रीटिंग्स, हाय कृष्णा। तो आज टॉपिक है क्यों कोई अपने किस्मत को कोस रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ये है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, ये है भाई टैरो और ये है डेली हीलिंग। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हाँ, कई बार हम किस्मत को कोसते हैं बिकॉज चीज़ें जैसे कई बार हम सोचते हैं वैसे होती नहीं, या फिर कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम रेडी नहीं रहते, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी, जानते हैं क्यों कोई अपने किस्मत को कोस रहा है। जो पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये है भी दी हैंग्ड मैन। ये आ गया है रिवर्स्ड में। ठीक है, ये स्ट्रेट रिवर्स जो भी हो सकता है हम उसे ले लेंगे जैसा कि है ये। ठीक है, सो व्हाट इज दिस। देखो भाई, दी हैंग्ड मैन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये पर्सन रिवर्स में आ गया है। मतलब ये पर्सन बार बार कोशिश करता है, फिर चाहे ये आपकी रीडिंग है या फिर अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो ये उनकी भी रीडिंग हो सकती है। बस आप देख लीजिए किस तरह से मैं जो कहता हूँ या फिर जो बातें आपके सामने आती है वो किस तरह से मैच होती है। ठीक है, द हैंगमैन की अगर हम बात करें तो ये पर्सन लैंड होने की कोशिश कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे सेटल होने की कोशिश कर रहा है, बट जितनी कोशिश करता है उतना उसे और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब कि वो समय का इंतज़ार कर रहा है। हम कहते हैं ना कि समय जब सही चल रहा है तो सब कुछ सही चलता है। अगर समय सही है तो समय पे शादी हो जाती है, अच्छा जॉब मिलता है, घर में अच्छे पैसे रहते हैं, बैंक में बैलेंस रहता है, लोग भी हमें अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जब समय ख़राब चलता है तो हम सब ने देखा है कि फिर क्या होता है, लोग भी कीमत नहीं देते, पैसों की अफरा तफरी बचती हैं एंड बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। इनफैक्ट मेडिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उसकी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो सही से काम करनी शुरू करें। सेकंड जो कार्ड में मिला है वो है जस्टिस, यानी कि लिब्रा का कार्ड। ठीक है, अगर हम लिब्रा को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कोशिश कर रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो बैलेंस, संतुलित रहे। यानी कि इसके तरह से वो कोशिश तो कर रहा है, बट हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स का भी एक हाथ होता है, तो वो हाथ इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड इसके कारण जस्टिस जो है वो नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे तराजू देख रहे हैं, दोनों तराजू जब सही होते हैं यानी कि भाई आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, बैलेंस मोड में है। जैसे कि आपने दिन भर बहुत ज़्यादा काम किया, मेहनत की और उतनी ही गहरी नींद आपको मिली, तो वो सब बैलेंस होता है। लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो क्या होता है, यू कैन कंसिडर। तो वही हो रहा है, कहीं ना कहीं कोशिश जो इस पर्सन की चल रही है ना वो रंग नहीं ला रही है। एंड वही बात, वही इश्यूज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑब्वियसली अभी पर्सन फिर किस्मत को कोसेगा कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट 2 कार्ड मिले हमें जो कि है भाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स, की जर्मनाली ब्लैक फिरिस। जितना जल्दी हो सके वो इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है। शायद इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा कर्जा बढ़ गया है जिसके कारण ये परेशान है, एंड मे बी जो अभी का करंट जॉब है उससे वो खुश नहीं है, और इसीलिए इस जॉब से वो छुटकारा पाना चाहता है जितना जल्दी हो सके। कई बार हम लोन भी ले लेते हैं फिर उसमें इश्यूज होते हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने किया था, उसने अपने सिस्टर को कहा था कि भाई उसको थोड़ा सा पैसे चाहिए, लोन चाहिए, एंड उसके सिस्टर ने कहीं से लोन लिया था, बट उस पर्सन ने डबल चार्ज किया था। सो वो फिर निपट गया कैसे करके। लेकिन ये चीज़ें होती है ना कि हमें एक ज़रूरत होती है एंड फिर चीज़ें जो है वो अलग ही काम करती है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी ब्लैक फिरिस। आई थिंक इस पर्सन की जो परिस्थिति है वो एंडलेस बन चुकी है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन की गलती है या नहीं है। कई बार हम खुद भी गलत चुनाव करते हैं एंड फिर गलती का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि मान लो 2 रास्ते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में अगर हम कहीं कच्चे रास्ते से निकल गए, वहाँ पे अगर गाड़ी बंद पड़ गई, मैकेनिक का फ़ोन नहीं लग रहा है या फिर टावर ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि चॉइस तो हम करते हैं लेकिन बाद में भुगतना भी हमें ही पड़ता है। तो वो चीज़ आती है यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो रेजोल्यूशन चाहिए वो इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए कोशिश कर रहा है ये इंसान कि जल्द से जल्द जो है वो चीज़ें सामान्य हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वही 6 ऑफ चैलेंजेस। किसी ना किसी की हेल्प ये पर्सन चाहता है अभी।
कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, कोई तो आए, इसको हेल्प करे एंड ये इस परिस्थिति से बाहर निकले। अगर ये आप अपने रिश्ते के बारे में कह रहे हैं तो मे बी अभी कुछ इशू शायद चल रहे हैं और वो सॉर्ट आउट करने के लिए फिर चाहे अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कोई इशू आ गया है, थर्ड पर्सन का इशू है या फिर मॉनेटरी गेन का इशू है, फैमिली का इशू है, फैमिली मान नहीं रही है, तो ऐसे में अगर कोई थर्ड नेक्स्ट पर्सन अगर आता है आप दोनों के बीच और वो अगर कहता है कि भाई मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या फिर मैं समझाता हूँ, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। बट वो पर्सन कब आएगा ये इनको भी नहीं पता एंड बिकॉज ऑफ दैट तब तक क्या चल रहा है 5 ऑफ चैलेंज से कि भाई इनके हाथ में अभी कुछ नहीं बचा है, ये बस वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तभी कुछ हो जाएगा, तब तक तो मुझे सिर्फ वेट ही करनी है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ब्लू रैकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो एक कार्ड तो आ गया एंड दैट इज ऑल अबाउट द एक्स। ठीक है, एक्स का कार्ड आ गया यहाँ पे, तो मे बी ये शायद किसी के एक्स के बारे में हो सकता है। नाउ एक्स ये है, आप हैं, कौन है, वॉट एवर द एक्सेस। हो सकता है कि एक्स जो है इनकी ज़िंदगी में दोबारा कोशिश कर रहा है आने की और ये पर्सन रेडी नहीं है उसके लिए, या फिर ये खुद ही एक्स है और चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये अपनी प्यार से जुड़ जाए। सेकंड जो कार्ड है वो है डिनर डेट, सो दैट इज़ द वन थिंग। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर्सन के हिसाब से भाई चीज़ें सही होनी चाहिए। डिनर डेट पे मतलब मे बी ये पर्सन जुड़ना चाहता है किसी पर्सन से, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, पहला कार्ड एक्स का आ गया, तो मे बी कोई दूसरा ही है जो इनकी ज़िंदगी में एंटर करना चाहता है और ये शायद किसी तीसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं बट रेजोल्यूशन कब मिलेगा ये इनको नहीं पता। तो मेरे हिसाब से शायद रिलेशनशिप का भी कॉन्फ्लिक्ट इनके ज़िंदगी में चलता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इनके ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल, वो है एन्जॉय करना। इस पर्सन को एन्जॉय करना है, लेकिन क्या मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन। तो आई थिंक चाहिए इनको कुछ अलग मिल रहा है, अलग, इसी कारण इनकी एनर्जी जो है वो एक तरह रुक नहीं रही है, इनको सिर्फ दर्द मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से रिश्ता भी सही नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं। किसी के लिए शायद कोर्ट की लीगल बैटल चल रही है, या फिर किसी के लिए डिवोर्स का भी इशू आ रहा है, या फिर ट्रस्ट का इशू आ रहा है ना। मान लो किसी की शादी हुई और एक्स अगर मैसेज करता है तो जो भी हस्बैंड एंड बीवी है वो क्वेश्चन करेगा भाई ये क्या है, कौन तीसरा व्यक्ति आपको बार बार कॉल या मैसेज कर रहा है ना। तो इसलिए भी इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अब देखते हैं डेलिंग हीलिंग से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से इस इशू को समझ पाए। चलो, हमें यहाँ पे जो पहला कार्ड मिला है वो है भाई क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज विद दोज अराउंड यू। तो ये उनका एक रेजोल्यूशन है, जो भी लोग इनके आसपास है इनसे इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्दी बाउंड्री मतलब क्या, ये देखो हम सबकी एक बाउंड्री होती है। जैसे कि मान लो कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है, फिर भी हम कुछ लोग होते हैं जो घर के बाहर ही दोस्त से मिलते हैं, फिर चाहे नाइट आउट करे उस फ्रेंड के साथ या फिर दिल की बातें शेयर करे, बट वो घर के बाहर मिलते हैं, तो ये उनकी बाउंड्री है। वैसे ही अगर आप कोई बाउंड्री सेट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कई बार हम बहुत सारी बातें किसी थर्ड पर्सन को बोल देते हैं, फिर बाद में वही हमारे गले की हड्डी बन जाता है। टेक टाइम टू ट्यून इन टू योर बॉडी एंड रिकग्नाइज द मैसेजेस इट्स ट्राइंग टू सेंड यू। अगर बहुत ज़्यादा पेन इस पर्सन को फील हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बॉडी पेन बढ़ गया है, हेडेक बढ़ गया है, नोजिया बढ़ गया है, एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ गया है, तो बॉडी भी इनको बताना चाहिए कि भाई थोड़ा रेस्ट करो। तो सिर्फ दवाई खाने से चीज़ें नहीं होंगी, बॉडी को भी सुनना पड़ेगा। प्रैक्टिस स्पीकिंग पॉजिटिवली अबाउट अदर पीपल एंड इवेंट्स एंड स्पेशली द फ्यूचर। ठीक है, देखो भाई हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है का मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ में नहीं हो रहा है। तो जब हम किसी से मिलते हैं, अगर हम पॉजिटिवली बात करते हैं तो हमारा ऑरा भी धीरे धीरे क्लीन होना शुरू होता है। कोई भी ऐसे पर्सन के साथ दोस्ती करना नहीं चाहेगा जो हमेशा रोता रहता है या फिर कहते हैं मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हर किसी को दुनिया में स्ट्रगल करना ही पड़ता है, यही तो सच्चाई है। जो फाइनल कार्ड है वो है सीक टू चेंज, सीक टू एनलार्ज योर अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। दुनिया की तरफ देखने का जो नज़रिया है, चाहे वो निसर्ग की तरफ हो, नेचर की तरफ हो, जानवरों की तरफ हो, ह्यूमंस की तरफ हो, वो बदलना चाहिए। जब हम ये करते हैं तो अप्रिसिएशन बढ़ता है ना। हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन जो स्मार्ट मेहनत करता है, स्मार्ट वर्क करता है, लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को देखेंगे या फिर अगर एनिमल्स को देखते हैं कि कितने क्यूट दिखते हैं, नेचर को देखते हैं कि कितना अच्छा हसीन नेचर है, तो हमारा जो नज़रिया है वो भी बदल जाएगा। सो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।